हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं और सर्दी बहुत ज़ोरदार हो रही है। लगभग 9:30 या 10 बजे का टाइम हो रहा है। व्लॉग है शनिवार का, यानी कि सैटरडे का। और जी सभी अभी बिस्तर में ही हैं, बच्चे तो। और हस्बैंड चले गए हैं गाड़ी निकालने के लिए और मैं लग गई हूँ झाड़ू पोछे में, क्योंकि 2-3 दिन से अच्छे से सफाई नहीं हो रही। आज धुंध और कोहरा नहीं था तो मैंने सोचा चलो पोछा लगा लिया जाए घर में। और जी यही सोच के मैंने अपने तन मन को रेडी किया पोछा लगाने के लिए, और गर्म पानी बकेट में लेके मैं लग गई हूँ झाड़ू पोछे में। सबसे पहले मैंने लगाई झाड़ू, अच्छे से चारों कोनों को अच्छे से साफ करके एकदम क्लीन किया। और बच्चे अपना बिस्तर में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी कुछ कुछ बताती जा रही हूँ बीच बीच में। और जी ये लग गई हूँ मैं पोछा लगाने में। तो जी चलिए पहले लगा लेते हैं फटाफट से पोछा। इस साइड मेरे मंदिर है घर में, तो फिर मैं मंदिर में पोछा हाथ से ही लगाती हूँ, अच्छे से सफाई कर देती हूँ। बाकी पूरे घर में बाद में लगाती हूँ, सबसे पहले पोछा मंदिर में लगता है। और जी 3-4 बार अच्छे से पोछा लगेगा, क्योंकि 2 दिन से पोछा लग नहीं रहा है। ना तो गुरुवार को ही लगा और ना ही शुक्रवार को, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा थी। कोई बिस्तर से निकलने को तैयार ही नहीं था घर का इंसान। तो भाई मेरी भी 2 दिन की छुट्टी हो गई, कुछ नहीं किया, अच्छे से खाया पिया, मज़े किए। तो जी नया साल हमारा तो ऐसा जा रहा है। आप लोगों का कैसा जा रहा है? आप लोग बताइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, कैसे एंजॉय कर रहे हैं इन सर्दियों को, जो कि अचानक से ही बढ़ गई हैं। फिर जी कल की भिगोई हुई मूंग की दाल रखी थी, तो पहले तो सोचा चलो इसको पीस लिया जाए। तो मिक्सी मेरी काम नहीं करती, तो बस इसी वजह से मैंने इस सिलबट्टे पे दाल को अच्छे से पीस लिया है, और बहुत ही इजीली पीस गई थी। मुझे लगा था बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो साबुत जो मिर्ची भिगो के रखते हैं उन्हें पीसने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इसे दाल को पीसने में, भिगी हुई दाल को पीसने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। बड़ा ही मज़ा आया इसे पीसने में, क्योंकि नया नया काम करते हैं ना, तो शौक भी बड़ा ही चढ़ता है। तो वही हाल मेरा भी हो रहा है आजकल। तो जी हरी मिर्ची भी ले आई हूँ, आप लोग अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा सारी चीज़ें। मैं तो 3-4 ले आई हूँ, तीखी नहीं है ये मिर्चें। तो जी और कुछ नहीं था, मिर्ची थी मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो भाई मिर्ची से ही काम चला लिया जाए। तो मैंने मिर्ची से अलट पलट के उतार लिया है। और चलिए अब शुरू करते हैं आगे की प्रोसेस। इसमें लहसुन वगैरह भी डाल के मैंने पीस लिया था। और ये जो मेरी बिटिया बना रही थी वीडियो, ये दिखा रही है आपको हरी मिर्ची की, हमने हरी मिर्ची ली है स्वाद के अनुसार। तो जी आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, हमारे वाली तो तीखी नहीं थी। और वैसे भी मैंने 3-4 ही डाली थी, ज़्यादा मैंने डाली भी नहीं, रेड चिल्ली ज़्यादा डालूंगी। लेकिन डालने से क्या होता है, आज तो बना कुछ रही थी, हो कुछ रहा था, बन कुछ रहा था, और मिला कुछ और ही बन के। तो एट द एंड पता ही नहीं क्या बनाना चाह रही थी, क्या ही बना, कुछ समझ आया नहीं। खैर फटाफट से मैंने अपनी चुस्ती तंदुरुस्ती का उपयोग करते हुए पीस ली है दाल को एकदम बारीक बारीक। और बारीक पीसने के चक्कर में इतनी बारीक पीस ली, समझ ही नहीं आया ये आटा घोल लिया है दाल पीसी है। खैर चलिए, ये बड़े के लिए तो एकदम सही थी, लेकिन अब कर दिया मैंने इसके आगे कांड, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इसके दाल के पकोड़े नहीं बनाए। तो मैंने दाल के पकोड़ों में क्या, मिक्स में मैंने डाल दिया है हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक और प्याज, हरी मिर्च काट के डाल दी। और जी सोने पे सुहागा किया, मैंने इसमें पानी भी डाल दिया। दाल तो वैसे ही पानी छोड़ देती है, और मिर्चें वगैरह प्याज वगैरह तो छोड़ते ही हैं पानी, लेकिन मैंने ये सब किया तो इसके पकोड़े तो बनने से रहे। मैंने जब तेल में डाले तो जी देखिए क्या हुआ मेरे साथ। पकोड़े तो नहीं बने, पता नहीं इसका क्या ही निकल आया। ये ना सब्जी करने बनाने के लायक रहे, और ना ही पकोड़े खाने के लायक रहे। अब सोचा तो ये था कि पकोड़े बनाऊंगी पहले, और पकोड़े बनाने के बाद में पकोड़ों की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा चलो थोड़े प्याज और डाल लिए जाए। अब भाई प्याज प्याज करके, अब प्याज भी कितना ही मॉइस्चर को ये रिलीज ही करता है, कोई सोखता तो है नहीं। और इस पे भी 4 चांद लगा दिए बेसन ने, जो कि आज ही ख़त्म होना था ही नहीं। तो अब क्या ही करती, कुछ कोई और ऑप्शन था नहीं। तो जी
सोचा कि चलो सब कुछ बिगड़ा तो गया ही है, अब कुछ और करते हैं। तो जी मैंने सोचा चलो पहले जैसा बन रहा है वैसा बना लेते हैं। फिर जी दिमाग का दही तो हो ही गया था ये सारी चीज़ों में, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो भई ऐसे मेहनत को बेकार नहीं जाने दे सकती भई। इतनी मेहनत से दाल पीसी थी, उसके बाद में रो-रो के प्याज़ काटे थे, आँसू ले आए थे, प्याज़ इतने तीखे थे तो भई क्या ही करती। अब फिर मैंने सोचा चलो इतनी मेहनत हो गई है थोड़ी और कर लेते हैं, तो मैंने फटाफट से ग्रेट कर लिया, एक टमाटर प्योरी टाइप बना ली मैंने। और चलिए अब लगाते हैं इसमें तड़का। जी हाँ, पकौड़ियाँ तो खाने लायक बनी नहीं, अब देखते हैं आगे इसका क्या ही बनता है। तो जी फटाफट से मैंने इन्हें एक-एक करके प्याज़ के टाइप में इन्हें मैंने फ्राई की दाल की पकौड़ियाँ, और फ्राई करने के बाद निकाल ली। अब बनाएँगे इसकी सब्ज़ी। जो कि देखते हैं आगे कैसी बनती है, आपको भी दिखाती हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ये ट्राई किया था और पहली बार ये बिगड़ गया, पता नहीं। अब मैंने जिन लोगों से रेसिपी सीखी थी उनसे फिर से सीखूँगी ये रेसिपी। वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, तो जी अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए किसी भी चीज़ में, जो चीज़ जिस तरह से होती है उसे उसी तरह से कर लेना चाहिए। अपना दिमाग ज़्यादा लगाने से देखिए ये कांड होता है जो कि मेरे साथ हुआ। तो जी आप लोग देख लीजिएगा, मुझे देख के आप लोग सीख लीजिएगा ये चीज़ें। तो जी मैं तो अक्सर नई रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ। मेरे तो हाथों में खुजली होने लगती है 2-4 दिन में, मैं ये सब नहीं करती हूँ ना, नई चीज़ें ट्राई नहीं करती हूँ, तो ये सब होता ही है मेरे साथ। तो जी अच्छे से इन्हें फ्राई कर लिया मैंने और सोचा कि चलो भई फटाफट से, देखिए मेरे किचन में सिंक में जो ढेर लगा पड़ा था ना बर्तनों का, वो सब मैंने क्लीन करने के बाद ये देखिए फिर मैंने ये बनाई फाइनल सब्ज़ी। तो जी हाँ, उस ताम-झाम के बाद में वो सब तो बिगड़ ही गया था, लेकिन सोचा क्यों ही चीज़ों को वेस्ट किया जाए। तो जी डबल मेहनत करने से अच्छा है, उसी से मैंने इतनी टेस्टी सी सब्ज़ी बनाई, और बच्चों ने तो ना माँग-माँग के सब्ज़ी खाई। बच्चों ने पहले तो मेरी अतरंगी पकौड़ियाँ देख के नाक मुँह सिकोड़ लिया था कि मम्मी ये क्या बना दिया तुमने, और इन्हें कैसे खाया जाए। लेकिन फिर हुआ ये कि उन्हें सब्ज़ी देखने के बाद में ना उनको लालच आ गया कि हाँ मम्मी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है। और जी उसके बाद मैंने किचन-विचन क्लीन किया एकदम से, और दिखाती हूँ आपको नज़ारा। लगभग ढाई 3 बजे का ये टाइम है और धूप का तो नामो-निशान तक नहीं है। ये होता है हमारे यहाँ नज़ारा। तो जी चलिए चलते हैं साथ में मिलके खेत में, आपको नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे। और आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो जी अपने घरों में सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कहीं भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत मुझे तो लगती नहीं है, इतनी सर्दी में घर से बाहर कौन ही निकलेगा। तो जी आजकल तो पता नहीं कितनी सारी लेयर्स कपड़ों की पहननी पड़ रही हैं। और देखिए सरसों के पीले-पीले फूल, हरे-भरे खेत, और जी हम लोग तीनों माँ-बेटियाँ चली गई फिर खेत में, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग खेत में जा ही नहीं रहे हैं, जब से घूम के आए हैं। एक ही दिन गए थे, उसके बाद में गए ही नहीं, तो सोचा चलिए आज चला जाए, क्योंकि 1-2 दिन में बच्चों के स्कूल भी खुल जाएँगे, फिर बच्चे भी नहीं जा पाएँगे। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को लेके चलती हूँ खेत में, तो जी मैं आ गई बच्चों को लेके फिर खेत में, अपने मम्मी-पापा के पास थोड़ी देर रहूँगी, बातचीत करूँगी। उसके बाद में आएँगे वापस, और खेत का मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, ये वापस आते टाइम की क्लिप है। तो जी दिन ढल गया था, लगभग 4 बजे का टाइम था, और देखिए हमारे यहाँ 4 बजे कितना अंधेरा हो जाता है। घर पे आई तो वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए मिस्त्री आए हुए थे, तो वो तो लगे ही हुए थे, तो उन्हें तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वो और भी कुछ लोग आए हुए थे, तो कैमरा उठाना अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैं ये आटा आया था आज, तो आज मैंने आटा बाहर से मंगवाया था, जो कि इतना बेकार है, रोटी नहीं खाई जा रही इसकी, तो ये तो मैं मम्मी को दे दूँगी गाय भैंसों को डालने के लिए। तो जी ये मैंने फ़िल किया, और फिर मैं बनाऊँगी अब चाय।
चाय बन चुकी थी एक बार पहले भी इससे, क्योंकि मिस्त्री लगे हुए थे काम में, तो फिर मैंने मिस्त्रियों को चाय बना दी थी। और अब ये चाय दोबारा से बन रही है। खेत में से आया था दूध, दही और थोड़े नींबू आए थे, तो नींबू भी मैंने निकाल के रख दिए हैं। चाय भी उबल गई है और दूध गर्म करूँगी मैं। और ये देखिए, एक नींबू थोड़ा ख़राब है तो इसे मैंने अलग रख दिया है। और अब चाय पिएँगे और चाय के साथ मैं बिस्कुट दे दूँगी सभी को, क्योंकि बच्चे तो खाते ही हैं। वैसे तो कोई भी बिस्किट खाता नहीं है, लेकिन फिर भी चाय के साथ दे देते हैं, बस फ़ॉर्मेलिटी करते हैं। और ये देखिए, चाय महारानी निकल गई और क्या ही करूँ? ध्यान नहीं था, थोड़ा-सा पता नहीं इधर-उधर हो गया था ध्यान, तो फिर चाय भी निकल गई मुझे ढूँढते-ढूँढते कि कहाँ खोई हो। और जी, चाय बन के हमारी तैयार हो गई है। और ट्रे थी छोटी, तो जी गिलास आ नहीं रहे थे, लेकिन जैसे-तैसे करके मैंने चाय डाल के रख दी है। और अब मैं चाय बाहर पकड़ा दूँगी सभी को। बच्चों को मैं इस वक़्त चाय नहीं देती हूँ, और आज तो बच्चों को मैंने चाय पिलाई ही नहीं, नहीं तो मैं एक बार तो देती ही हूँ। और जी, चाय देने के बाद मैंने एक बार और भी चाय बनाई थी, क्योंकि मिस्त्री काफ़ी लेट तक लगे रहे थे। पता नहीं वॉशिंग मशीन में क्या ही प्रॉब्लम थी, मुझे तो नहीं पता। उसमें कुछ कुछ एक पार्ट्स नए भी डाले गए हैं, लेकिन अब उसे फिर से नहीं हटाएँगे यहाँ से। ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है ना, इनको एक जगह से हटा लो और दूसरी जगह अगर ये फिट ना की जाए ना, तो फिर ये प्रॉब्लम ही करती है। और जी, इसी के साथ चाय मैंने दे दी है बाहर मिस्त्री लोगों के लिए और सभी को पकड़ा दी है। इसी के साथ आ गए हैं हम इस वीडियो के एंड पर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं मिलूँगी आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। टेक केयर। बाय बाय।